म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ बनाई जा सकती है। लेकिन अगर इसमें बीच बीच में लमसम का तड़का भी लगाया जाए तो यहाँ पर वेल्थ बनने की स्पीड काफ़ी तेज हो सकती है। सो दोस्तों, इसी वजह से इन्वेस्टर्स को लमसम करने की सलाह भी दी जाती है, जो कि एसआईपी के साथ में एक ग्रोथ इंजन का काम करता है। लेकिन दोस्तों, लमसम करते समय एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि यहाँ पर बिल्कुल भी हाई मार्केट में लमसम को अवॉइड करना चाहिए। बल्कि जब मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन हो तो वहाँ पर लमसम एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इन सब कैटेगरीज के तीन तीन बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे, जो कि लमसम के लिए बढ़िया चॉइस माने जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मिड कैप फंड्स की। इस कैटेगरी के फंड्स मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर हाई रिस्क के साथ साथ में हाई ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज भी रहती है। साथ ही इस कैटेगरी के इंडेक्स में 2 साल का लंबा टाइम करेक्शन भी देखा गया है। सो यहाँ पर लमसम एक बहुत ही बढ़िया विकल्प बन जाता है। इस कैटेगरी में मैंने निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, इडलविस मिड कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड को सेलेक्ट किया है, जहां पर लास्ट 10 ईयर्स में निप्पॉन के रिटर्न्स 19.94% है, लास्ट 5 ईयर्स में 23.21% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 26.45% है और लास्ट 1 ईयर में ये 13.18% है। अगर इडलविस के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 20.22% है, जो कि पूरी कैटेगरी के बेस्ट रिटर्न्स है। लास्ट 5 ईयर्स में ये 22.74% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 26.40% है और लास्ट 1 ईयर में ये 12.15% है। वहीं पर आईसीआईसीआई के रिटर्न्स 10 ईयर्स में 18.39% है, लास्ट 5 ईयर्स में 21.79% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 27.25% है और लास्ट 1 ईयर में ये 25.35% है। तो दोस्तों, यहाँ पर निप्पॉन एंड इडलिस में काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी ओवर द ईयर्स देखी गई है, जबकि आईसीआईसीआई मिड कैप फंड लास्ट 1-2 साल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के ऊपर कंपनीज के सिलेक्शन को लेकर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं देखने को मिलती। सो यहाँ पर फंड मैनेजर अपॉर्चुनिटीज का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकता है। साथ ही ये कैटेगरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेस्ट कैटेगरी भी मानी जाती है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मैंने एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को चुना है, जहां पर लास्ट 10 ईयर्स में एचडीएफसी के रिटर्न 17.12% है, लास्ट 5 ईयर्स में 20.32% है, लास्ट 3 ईयर्स में 19.55% है और लास्ट 1 ईयर में ये 1.90% है। पराग पारिक के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में 18.18% है, जहां पर इसकी पूरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है। लास्ट 5 ईयर्स में ये 16.80% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 17.64% है और लास्ट 1 ईयर में ये 4.44% है। बैंक ऑफ इंडिया के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 20.30% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 23.55% है और लास्ट 1 ईयर में ये 16.46% है। तो यहाँ पर जो एचडीएफसी और पराग पारिक के जो फंड है, वो स्टेबल स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले फंड्स हैं, जो कि स्टॉक्स को बाई एंड होल्ड करके रिटर्न्स बनाने के ऊपर फोकस करते हैं। जबकि बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एक एग्रेसिव नेचर का फ्लेक्सी कैप फंड है। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक मास्टर ई बुक प्रिपेयर की है, जिसे कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की। इस कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं वहाँ पर लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ साथ में मिड कैप स्टॉक्स का एक बैलेंस कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिससे कि यहाँ पर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी दोनों देखने को मिल जाती है। इस कैटेगरी में मैंने मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड को सेलेक्ट किया है, जहां पर लास्ट 5 ईयर्स में मोतीलाल के रिटर्न्स 22.61% है, जो कि पूरी कैटेगरी के बेस्ट रिटर्न्स है। लास्ट 3 ईयर्स में ये 27.05% है और लास्ट 1 ईयर में ये 16.81% है। बंधन के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 17.80% है, लास्ट 5 ईयर्स में 20.53% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 24.57% है और लास्ट 1 ईयर में ये 11.04% है। इन्वेस्को इंडिया के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 17.53% है, लास्ट 5 ईयर्स में 19.15% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 24.58% है और लास्ट 1 ईयर में ये 9.93% है। चलिए बात करते हैं मल्टी एसेट फंड्स की।
जैसा कि दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है, इस कैटेगरी के पोर्टफोलियो में हमें एक से ज़्यादा एसेट क्लास देखने को मिलती है, जहां पर हमें इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट और कमोडिटीज़ देखने को मिल जाते हैं। सो किसी भी इन्वेस्टर को यदि एक से ज़्यादा एसेट क्लास का बेनिफिट चाहिए, वो भी एक ही फंड में, तो वो मल्टी एसेट फंड्स को देख सकता है। इस कैटेगरी में मैंने निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को चुना है। यहाँ पर निप्पॉन के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न 17.63% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 21.83% है और लास्ट 1 ईयर में ये 20.12% है। कोटक यहाँ पर एक नया फंड है, जहाँ पर लास्ट 1 ईयर में इसके रिटर्न्स 27.53% है, जो कि पूरी कैटेगरी के बेस्ट रिटर्न्स है। वहीं पर क्वांट एक काफ़ी पुराना फंड है, जहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स 18.89% है, लास्ट 5 ईयर्स के 23.31% है, लास्ट 3 ईयर्स के ये 23.98% है और लास्ट 1 ईयर के 22.34% है। चलिए फाइनली बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की। अगर लास्ट 2 साल से देखें तो यहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स के रिटर्न्स बिल्कुल जीरो हैं। सो यहाँ पर भी एक लंबा टाइम करेक्शन देखा गया है। इसी वजह से यहाँ पर लमसम की एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन जाती है। हालांकि दोस्तों इस कैटेगरी में रिस्क सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का विजन रखना ठीक रहता है। इस कैटेगरी में मैंने इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को चुना है। यहाँ पर इन्वेस्को के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स 23.55% है, लास्ट 3 ईयर्स के ये 25.82% है और लास्ट 1 ईयर के 12.62% है। बंधन के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 24.64% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 32.17% है और लास्ट 1 ईयर में 15.13% है। मोतीलाल यहाँ पर काफ़ी नया फंड है, जहाँ पर लास्ट 1 ईयर में इसके रिटर्न 16.45% है। तो यहाँ पर यदि कोई नया फंड देखना चाहता है जो कि ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता हो और जिसका AUM भी रीजनेबल हो, तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड एक बढ़िया चॉइस बन सकता है। जबकि थोड़ा रेपुटेड फंड फाइंड करने वालों के लिए बंधन और इन्वेस्को बेटर चॉइस हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी लमसम की जानकारी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।